अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है सबके। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, मज़े में होंगे, खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और आप सोच रहे होंगे कि सर्दियों के, अरे भाई देखें सर्दियों की धूप इतनी यहाँ पे तेज़ है, मतलब घर ठंडे हो रहे हैं और बाहर इतनी शदीद धूप है कि एक मिनट नहीं खड़ा हुआ जा रहा। इतनी तेज़ी है इसके अंदर, पता नहीं क्यों, अजीब सा मौसम है। और कल तो काफ़ी गर्मी भी लग रही थी, दोपहर में भी काफ़ी गर्मी हो गई थी। पता नहीं बार बार गर्मियाँ वापस क्यों आ रही हैं, मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा। चली जाएं, सर्दियों को आने दें, बस उनको भी थोड़ा हम इंजॉय करें सर्दियों को, लेकिन नहीं, जा ही नहीं रही हैं। और हमारे सामने वाले जो ये वाले जो है ना, सामने वाले ये भी वापस आ चुके हैं इंडिया से ना, पड़ोसी। इन्होंने हमें बनाना चिप्स और वो एक कोई हलवा होता है काला सा, वो दिया था। और एक जो है ना वो दिया था, जैसे हमारे यहाँ वो बोलते हैं ना पापड़ी जो होती है, वो दी थी। लेकिन वो जो है वो थी, उसके अंदर शायद अजवाइन और ये सारी चीज़ें डली हुई थी ना, बड़ी मज़े की थी। लेकिन वो दोनों चीज़ें बहुत मज़े की थी, टेस्टी। और हलवा भी अच्छा था, ओवरऑल सारी चीज़ें अच्छी थी। तो मैं अभी सो के उठी हूँ जस्ट, और अभी हो रहे हैं 12 या 12:30। उठ गई थी लेकिन थोड़ा सा मोबाइल यूज़ किया। मेरी सिस्टर इन लॉ का व्लॉग था, वो देखा मैंने। उठी ना तो देखा तो उनका व्लॉग अपलोड हुआ हुआ था, तो वो देखा। वो देखने के बाद अब मैं जाऊंगी वॉशरूम। वॉशरूम में क्या करने जाते हैं उठने के बाद, बस वो करूँगी। उसके बाद जो है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज के बाद करेंगे हम नाश्ता, क्योंकि आज खाना बनाना नहीं है। कल मैंने बनाया था भुना हुआ गोश्त, फिर गोश्त बचा था तो उसमें डाल दिए थे मैंने आलू अपने लिए, क्योंकि मुझे बहुत भुना गोश्त वोश्त इस टाइप की चीज़ें पसंद नहीं है। मैं वेजिटेरियन हूँ, मुझे इतना ज़्यादा मीट से लगाव है ही नहीं। तो खैर मैंने हस्बैंड को दे दिया था भुना हुआ गोश्त और अपने लिए आलू डाल दिए थे। तो फिर भी मैंने जो है ना गोश्त नहीं खाया था, आलू और शोरबे से खाया था। मुझे गोश्त का दिल ही नहीं चाह रहा था, मटन था तो बस। अच्छा, ये 2 दिन से आके रखे हुए हैं और ये मैंने अभी तक इनको रिफ़िल नहीं किया है, क्योंकि अभी थोड़ा सा आटा है उसमें। तो वैसे मैं एक मंगाती हूँ, लेकिन हस्बैंड जो है 2 लेकर आ गए थे, ऑफ़र लगी हुई थी ना इसलिए नहीं तो वो फिर एक ही आते हैं। अभी थोड़ा 2-3 रियाल सस्ते में मिल रहे थे, तो उन्होंने कहा चलो 2 ले लेता हूँ मैं, क्योंकि ये तो बेसिक चीज़ है ना, यूज़ होती रहती है, कभी ख़त्म नहीं होती। तो इसलिए फिर 2 ले आए थे। तो एक को मैं स्टोर में रखूँगी, एक को डालूँगी उसके बॉक्स में। साथ ही चलें पहले चलते हैं वॉशरूम, बहुत तेज़ सुसु आ रहा है मुझे। वॉशरूम कर आते हैं, वॉशरूम से फ्री होकर आते हैं और फिर आपसे बात करते हैं। यकीन करें, जब से जो है ये वाली बोतलें मैंने लाना शुरू की है ना, ये एक्वाफीना की जो रीफ़िल बोतलें आती हैं, ज़िंदगी ना आसान हो गई है। मैं पहले ये वाली हम लोग लेते थे बड़ी बॉटल्स ना, तो इससे मुझे ना रीफ़िल करनी पड़ती थी ये छोटी बोतलें सारी। और इतना मुझे कमर दुख जाती थी कि बार बार उसको ऐसे यूँ मोड़ मोड़ के जो है ना भरना, क्योंकि भारी होती है। अभी ये एक पैक रखी हुई है, अभी ये यूज़ करके ना बस मैंने हस्बैंड को बोला है कि अब हम यही वाली इस्तेमाल किया करेंगे, क्योंकि अगर हम पैसों पे जाते हैं ना तो 2-3 रियाल का फ़र्क आता है जस्ट, और कुछ भी नहीं है। बाकी ये हमें मिलती है 10 रियाल की और ये हमें मिलती हैं 12 रियाल की। तो कितना फ़र्क है, 3 रियाल का फ़र्क है, 2 रियाल का फ़र्क है बस ना। तो इसलिए अभी वो भी यही कह रहे थे, और इसका पानी काफ़ी अच्छा रहता है पीने के लिए। तो हमेशा बस अब यही वाली हम लिया करेंगे। इसके हमने 2 पैक लिए थे, अभी बीच में एक ख़त्म हो गया, एक अभी रखा हुआ है। 6 बॉटल्स का पैक आता है, ये रखा हुआ। तो बस अब हम यही लिया करेंगे इंशाल्लाह ताला वरना इरादे बदलते रहते हैं ना इंसान के। तो चलें, सबसे पहले मैं रख देती हूँ एग बॉईल करने के लिए। फ़्रेश हो गई हूँ, हाथ मुंह धो लिया है, एग बॉईल करने रखती हूँ। जब तक मेरा एग बॉईल होता है ना तब तक मेरी एक्सरसाइज हो जाती है, लेकिन बीच में मैं फ्लेम ऑफ कर देती हूँ आके। उससे ये होता है फ्लेम ऑफ कर दो ना तो तब तक थोड़ा ठंडा भी हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे गर्मी है ना, तो थोड़ा रूम टेम्परेचर पे आने में भी, टेम्परेचर क्या बोल रही हूँ मैं, रूम टेम्परेचर पे आने में भी थोड़ा सा टाइम लगता है। ये रख दिया हमने अंडा, और अब हम डालेंगे इसमें नमक। जैसा नमक डालेंगे, नमक, हम पिंक सॉल्ट यूज़ करते हैं थोड़ा सा शो मार लो पिंक सॉल्ट। बस ये ब्लर क्यों हो जाती है पता नहीं क्यों, शायद हिलती है इस वजह से। अंडा रख दिया, चलो
इसको मीडियम कर देते हैं आँच और अब करते हैं हम एक्सरसाइज। नहीं, उससे पहले हम करेंगे अपने फेस को मॉइस्चराइज, क्योंकि यहाँ पे बहुत ड्राई ना वेदर है, तो ड्राई स्किन बहुत ज़्यादा हो जाती है। जैसे अगर हम शाम में कहीं जाते हैं ना, तो इतनी पैचेस हो जाते हैं चेहरे पर, अगर कोई फाउंडेशन या बीबी क्रीम लगाओ तो बहुत ज़्यादा पैचेस हो जाते हैं। तो पहले हम लगाते हैं थोड़ा सा मॉइस्चराइज़र मुँह पे और हाथों पे। मैं जो है ना ये वाला यूज़ करती हूँ, ये बाथ एंड बॉडी का है, एरोमा थेरेपी। वैसे तो ये रात में लगाने का है, स्लीप मतलब इनका ये लोग ये क्लेम करते हैं कि ये स्ट्रेस फ्री है, जबकि ऐसा कुछ नहीं होता। कोई लोशन स्ट्रेस फ्री नहीं होता, बस एक उसकी खुशबू आपको अच्छी लगती है क्या, बाकी ये सब कहने की बातें होती हैं। और मुझे स्ट्रेस होता है, अगर मैं ये लगाऊँ तो मेरा तो स्ट्रेस कभी इससे दूर नहीं होता। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि बस ये बहुत अच्छा, हाँ मॉइस्चराइज़र बहुत अच्छा है, ये चिपचिपा नहीं करता है, तो इसलिए मुझे ज़्यादा पसंद है, क्योंकि मेरी स्किन है ऑयली। तो मैं कुछ भी अगर अप्लाई करती हूँ ना, वैसे ड्राई रहती है, लेकिन अगर मैं कुछ भी अप्लाई करूँ ना तो फिर वो ऑयली हो जाती है। दैट्स वाई मुझे ये इसलिए पसंद है कि ये चिपचिपा नहीं करता। बाकी और तो कुछ भी नहीं है, आप कोई भी लोशन लगा सकते हैं। तो बस हम ये लगाएंगे, और इसका अमाउंट थोड़ा सा है, लेकिन ये बहुत अच्छा है, लिटरली बहुत अच्छा है। अच्छी तरह में, अच्छा मेरी जो चिन एरिया, नोज एरिया और जो हेड है ना, और ये लिप के जो साइड वाले एरिया होते हैं, ये थोड़े से मेरे हो जाते हैं ड्राई। और बस बाकी जो है ना, ये जो चिन होते हैं ना, क्या कहते हैं गालों को, क्या कहते हैं मैं भूल गई गाल जो होते हैं हमारे, जहाँ पर्स होते हैं हमारे, ये जो है ना मेरा ऑयली ऑयली पार्ट है, मतलब कॉम्बिनेशन स्किन हो गई। मुझे सालों लग गए इसको समझने में, मुझे समझ ही नहीं आता था कि मेरी स्किन का टाइप क्या है। मतलब कभी मुझे बहुत ऑयली मेकअप वगैरह लगाओ तो बहुत ऑयली लगती थी, कभी जो है मुझे ड्राई लगती थी। अब सर्दी आएंगी तो इतनी ज़्यादा टू मच ड्राई हो जाएगी स्किन। लेकिन यहाँ पे मैंने नोट किया कि गर्मियों में भी, सारे अपने मुल्क की बात अलग है, हम कराची में रहते थे पहले, तो वहाँ पे तो वैसे ही नमी ज़्यादा है समंदर की वजह से, तो शायद इस वजह से मेरी स्किन बहुत ज़्यादा ख़राब सी हो गई थी, ओपन पोर्स उस तरह की चीज़ें हो गई थी। लेकिन जब यहाँ आए ना, तो यहाँ पे जबकि समंदर पास है, लेकिन फिर भी जो है ओपन पोर्स तो खैर वो जो होते हैं तो वो तो जाते हैं बहुत मुश्किल से, लेकिन स्किन जो है ना ऑयली नहीं रही, ड्राई हो गई है। और टी जोन एरिया जो है ना वो ज़्यादा ड्राई हो गया है। इस दफ़ा ना मैं ये वाला रोल लेकर आई वो जो छोटे छोटे होते हैं ना, वो लाओ, हस्बैंड 1-1.5 हफ्ते में ख़त्म कर देते हैं। मतलब वो इतना टिश्यू यूज़ करते हैं कि वो 1-1.5 हफ्ते में रोल ख़त्म हो जाता है। अब वो 6 का जो पैक होता है ना, वो महीना डेढ़ चलता है बस। तो मुझे ये नज़र आया, मैंने कहा चलो ये ले लेते हैं, और ये काफ़ी अच्छा मुझे लगा, क्योंकि वो जो होते हैं ना छोटे वाले जो रोल होते हैं, उसमें क्या होता है कि आप जब उससे मुंह साफ़ करो या हाथ साफ़ करो तो वो टूट के ना आपके हाथों पे वाइट वाइट चिपक जाते हैं। ये बिल्कुल चिपकता नहीं है, इतना अच्छा पेपर है इसका। अगर इसको गीले में यूज़ करो ना तो ये चिपकता ही नहीं है बिल्कुल भी, ये टॉवल की तरह इस्तेमाल होता है, जैसे पेपर टॉवल होता है ना, ये उस तरीके का होता है। तो मुझे तो बड़ा पसंद आया, और ये चलेगा भी काफ़ी टाइम, साल तो चल जाएगा या 4-5 महीने चल जाएगा, तो इसलिए मुझे बड़ा अच्छा लगा। जो लोग जो है ना हाथ मुंह साफ़ करने के लिए टिश्यू यूज़ करते हैं ना, रोल वाले जो छोटे टॉयलेट टिश्यूज़ आते हैं, तो उसकी जगह आप लोग ये वाला लेके ट्राई करें, यकीन करें आपके लिए आसानी हो जाएगी। और एक ये भी देखें, काम होता है ना इन चीज़ों को याद रखना। जब आप ग्रॉसरी करने जाते हो, मैं तो अक्सर भूल जाती थी कि टॉयलेट टिश्यू लेने, फिर घर आती थी ना तो मुझे डांट पड़ती थी हस्बैंड से कि तुम हमेशा वो भूल जाती हो लेना, लेती नहीं हो। तो खैर मैंने इस दफ़ा ये ले लिया, जान छुड़ाई, मैंने कहा चलो बस इसी को इस्तेमाल करते हैं। और बातें बहुत हो गई हैं, मुझे एक्सरसाइज भी करनी है, चले मैं एक्सरसाइज करती हूँ। नाश्ता मेरा रेडी हो गया है और एक्सरसाइज भी हो गई है। बस अभी मैं करूँगी नाश्ता, बटर ब्रेड और अंडा। ये मेरा कॉमन नाश्ता हो गया है आजकल। ओट्स जो है ना बिल्कुल ही ज़िंदगी से लग रहा है ख़त्म हो गए हैं, बिल्कुल नहीं खा रही हूँ मैं, और इतना दिल मतलब भर गया है ना उनसे खा खा के। लेकिन मुझे रखे हुए हैं घर में, तो मैं सोच रही हूँ कि उनको फिनिश कर दूँ, फिर वापस दोबारा ना लेकर आऊँ। साथ ही ये मेरे बादाम कुछ मैं रात को भिगो के रखती हूँ, तो सुबह में हस्बैंड खा जाते हैं। 20 बादाम भिगो के रखती हूँ, 10 वो खा लेते हैं, और बाकी के 10 बादाम जो है ना मैं खा लेती हूँ। वो तो सुबह खा जाते हैं, लेकिन मैं नाश्ते के साथ अपना जो है ना लेती हूँ बादाम। बस अभी मैं जो है ना बिग बॉस लगाऊंगी और बिग बॉस देखूंगी। काफ़ी अच्छा चल रहा है बिग बॉस में। जो अब्दुल रोज़िक है ना, वो हो ज़बरदस्त उसका कैरेक्टर है, बहुत मज़ेदार सा वो बंदा है, छोटू सा क्यूट सा।
तो साथ साथ बस बिग बॉस देखेंगे और साथ साथ ही जो है हम नाश्ता भी करेंगे। लंच तो किया नहीं, तो फिर मैंने जो है इसके साथ सैंडविचेस बना लिए थे, आलू का भरता रखा हुआ था तो फिर मैंने उसी को यूज़ करके सैंडविच बना लिए थे। और ये देखें फालतू इंसान का काम, बाहर से पत्तियाँ तोड़ी हैं मैंने और अपना नाम लिखा है। क्या किया जाए, कुछ काम नहीं होता करने के लिए तो बंदा यही कर ले बैठे बैठे। अभी टाइम हो रहा है रात के 8:15 और मैं लेट गई थी, कुछ करने के लिए था ही नहीं ना। इतनी मुझे वो हो रही थी, एक पता नहीं क्या होता है जब मैं उठती हूँ ना, थोड़ा मूड ना सही होता है, मतलब फ्रेश होता है। और फिर जैसे जैसे दिन गुजरता जाता है ना, इतना मैं डाउन डाउन फील करती हूँ और बस अजीब सी तबीयत हो जाती है, चिड़चिड़ापन हो जाता है, बहुत अजीब सा हो जाता है सब कुछ। तो खैर इस ब्लॉग को मैं यहीं एंड करूँगी और आपसे फिर मिलूँगी किसी अच्छी सी रेसिपी के साथ, अच्छे से मूड के साथ, अच्छे से व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़। अभी पता नहीं क्या होगा रात में खाने में, वैसे तो आलू गोश्त बना हुआ है लेकिन हस्बैंड के मूड के ऊपर है, अगर उनको कुछ चेंज खाना हुआ तो फिर देखूँगी, नहीं तो फिर सोच रही हूँ कि बॉयल चावल बना लूँ सालन के साथ या उसमें चावल डाल दूँ, इस तरह का कुछ प्लान है। तो इसलिए कुछ ख़ास है नहीं करने के लिए, तो बस आपसे फिर मिलूँगी इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।